मैं सरताज आलम, खबर 7 से। आज हम हैं दिल्ली में और आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है उस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील सलमान खुर्शीद साहब। तो हल्द्वानी रेलवे मामले पर जो 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है कि नोटिस पब्लिश जो कि अखबारों में होने के बाद 7 दिन में इस पूरी ही ज़मीन को खाली करा लिया जाएगा और रेलवे के पक्ष में ये ऑर्डर हुआ है। इस पूरे मामले में लोग अपने तथ्य रखते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को देख रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज इस पूरे मामले में क्या स्टेटस है और कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सलमान खुर्शीद साहब, आपका खबर 7 के लाइव पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि जो SLP आपने दाखिल की है उसका स्टेटस क्या है सर? देखिए, SLP तो पहले ही दाखिल हो गई थी, जी। लेकिन कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। हमने कोशिश करी कि छुट्टियों में इस पर ख़ास तौर पर इसकी सुनवाई हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने हमसे ये कहा कि आपके मामले में तो आपको 7 दिन का मौका मिलेगा। जब ये पब्लिश हो जाएंगी, नोटिस पब्लिश होंगी, उसके बाद आपको 7 दिन का मौका मिलेगा। तो आप 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आप इस बात का मेंशन करें कोर्ट में और फिर हम लोग तय करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, हमने उसको आज मेंशन किया, आज कोर्ट खुला है। लेकिन मीनवाइल ये भी हुआ कि 1 तारीख को ये पब्लिकेशन आ गया, यानी कि 7 तारीख तक हमको मौका है, वक्त है हमको 7 तारीख तक का। चीफ जस्टिस ने पहले तो ये कहा कि इसको हम लगा देते हैं, मंडे को लगा देते हैं। मंडे को 8 तारीख हो गई। जब हमने ये कहा कि हम अगर 8 तारीख हो जाएगी तो हम 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमको पहले का मौका दे दीजिए। तो उन्होंने फिर 5 तारीख के लिए फैसला किया कि 5 तारीख को जो भी बेंच इसको सुनेगा उस बेंच को ये मार्क किया जाएगा। अभी हमें ये नहीं मालूम कौन सा बेंच सुनेगा, लेकिन उस बेंच को मार्क किया जाएगा और फिर बेंच के सामने आप लोग 5 तारीख को जा सकते हैं और हम जाएंगे। उम्मीद हमको पूरी ये है कि और लोग भी थे, जैसे मैंने मेंशन किया था, हमारे साथ हमारे एक और सीनियर साथी हैं सिद्धार्थ लूथरा, वो बेचारे वो भी आए थे। उन्होंने भी इसमें जो भी अपनी तरफ से कह सकते थे वो उन्होंने कहा। इसके अलावा और मुझे पता चला है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने वकीलों के से ताल्लुक़ से यहाँ पर और भी केसेस फाइल करेंगे। तो मुमकिन है सारे केसेस एक साथ ही आ जाएंगे और उसकी फिर 5 तारीख को सुनवाई होगी। ठीक है वकील साहब, यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पर लोगों के किस तरह के दावे हैं जिसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं? देखिए, दावा कुछ इतना ही है। जो बुनियादी बात आप मुझसे पूछें तो वो जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जो ज़मीन जिस पर ये सवालिया निशान लगाया गया है कि वो ज़मीन रेलवे की है या नहीं, इस पर डिमार्केशन वहाँ कभी नहीं हुआ। पहले केस में नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो जो फैसला किया है हाई कोर्ट ने, जो फैसला किया है, उन्होंने ये मान के किया है कि डिमार्केशन हो चुका है। तो इसलिए मालूम है कि ज़मीन कितनी है, किसकी है, क्या है। अब उसमें भी जो दस्तावेज़ हमने पेश किए हैं उसमें रेलवे ने अपनी तरफ से बार बार ये कहा है कि उनके सिर्फ 29 एकड़ उनकी ज़मीन है, 29 एकड़ उनकी ज़मीन है। और अब उसको 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है, जो इस केस में अभी हुआ 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है। तो वो कितनी है उनका अपना दस्तावेज़, और दूसरा अब उसको बढ़ा के क्यों कहा गया है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इस बात का भी है कि डिमार्केशन, जब एक केस में इस बात का इशारा हो गया कि डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो अब इस जजमेंट में ये कहा गया कि डिमार्केशन पर किसी ने सवाल नहीं लगाया, इसको चैलेंज नहीं किया। ये सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये बात जाहिर करती हैं कि जो भी हकीकत है वो ना पूरी तरह से सामने आ पाई और ना ही उस हकीकत पर हम अपनी बात को कह पाए, क्योंकि मामला तो पहले से रिजर्व हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ये कहा था कि आप सबके जो भी तासुरात हैं उस पर हाई कोर्ट की हियरिंग होगी और हाई कोर्ट आपकी पूरी बात सुनेगा। लेकिन हाई कोर्ट तो उससे पहले ही उस मामले को रिजर्व कर चुका था और जहाँ तक हमें मालूमात है उसके बाद रिजर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर नई हियरिंग नहीं करी। इसलिए हम जो कुछ कह सकते थे, जो कुछ हमने लिखित में कहा होगा, वो हाई कोर्ट के सामने रहा होगा, लेकिन जो बहस का मौका दिया जाता है वो मौका हमको नहीं मिल पाया। अब देखें, इन सब हालात को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमको यकीनन कुछ ना कुछ
इसमें रिलीफ देगा। तो वकील साहब, अभी 2 महीने पहले की आप जो बात कर रहे हैं कि अभी लगभग 2 या 2.5 महीने पहले का ही वक्त होगा कि जब आप हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी लोग आए थे और आप ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में ये सब चीज़ें लाए थे। तो उसके बाद हियरिंग का मौका हाई कोर्ट उत्तराखंड में नहीं मिला लोगों को। देखिए, जहाँ तक मुझे ब्रीफ किया गया है कि वहाँ के वकीलों ने भी किया है, जो लोग बहस कर रहे थे या जो इस केस में थे जी। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद उनको मौका, फ्रेश बहस का मौका नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का शायद नज़रिया ये था कि जब आपको मौका है अभी हाई कोर्ट के सामने, आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं, तो हम हाई कोर्ट के लिए ये ऑर्डर करते हैं कि आपकी पूरी बात को सुन लें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, वहाँ के जो हालात थे उसमें ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। यही शिकायत है हमारी जब आज हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि आप चाहते थे कि हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, तो इसलिए अब हमको मौका मिलना चाहिए। तो ये सर, ये क्या रेलवे की कैवियट भी यहाँ पर लगी है? कैवियट अगर होगी तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को ये है। अगर कैवियट रहेगी तो जब हमारी जो भी फाइलिंग है उस पर वो हमसे को नोटिस देंगे, रजिस्ट्री का नोटिस आएगा कि आप एक कॉपी रेलवेज को प्रोवाइड करिए, तो हम कर देंगे। ठीक। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया है, लेकिन आप ही अभी तक आप ही की ही SLP यहाँ पर दर्ज हो पाई है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप लोग इस पूरे मामले पर स्टडी कर रहे थे और कोर्ट में खड़े थे। देखिए, मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है। कानूनी मसला जो होता है वो हम सब वकीलों के सामने आता है, जो कुछ करना है उस पर कदम उठाना है, उठाए जाते हैं। मेरा इससे एक ये मान के चलिए कि एक इमोशनल लगाव है। इंदिरा हृदय जी ने मुझसे सबसे पहले ये कहा था कि हमारे ये बच्चे हैं और इनको कुछ ना कुछ रिलीफ आप सुप्रीम कोर्ट से दिलाइए। और उस वक्त मैंने पहले, आज से 3 साल 4 साल सन 2016 जी 2016 की बात है जी कि हमने फाइल किया था और उनको उस वक्त जो है राहत मिल पाई थी। तो इसलिए मेरा एक जज्बाती इससे रिश्ता भी है। और हल्द्वानी से वैसे भी पुराने मेरे ताल्लुकात हैं। जब से मैं प्रेसिडेंट था उत्तर प्रदेश कांग्रेस का और हल्द्वानी उस वक्त उत्तर प्रदेश में था जी, तो तब से मेरा पुराना रिश्ता है हल्द्वानी से और उत्तराखंड से। तो इसलिए मेरे लिए इसमें कानूनी बातों के अलावा एक इमोशनल बात भी है, एक जज्बाती बात भी है। तो इसलिए मुझे ये मौका मिला इन लोगों की खिदमत का। और हमारे नौजवान साथी हैं सुमित हृदय, जो यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और भरपूर उनको यहाँ से ताउन हासिल हुआ था जी। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह से जो लोग अरमान लेकर और बड़ी उम्मीदों के साथ उनसे जुड़े हैं, वो उम्मीदों को पर पानी ना फिर पाए। हम उन उम्मीदों पे यहाँ पर खड़े रहें और खड़े उतरे। वकील साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, वहाँ पर सरकारी इमारत भी वहाँ पर बनी है, 1937 के पट्टे भी हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है, कस्टोडियन भी है। तो क्या इन सभी दस्तावेजों के साथ आप कोर्ट के सामने जाने जा रहे हैं? बेशक ये सारे दस्तावेज, जब हमने ये फाइल किया था तो हर चीज़ हमारे पास नहीं थी जी। ऑर्डर भी हमारे पास नहीं था। ओके। और ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको लेने में कुछ वक्त लगता है जी। तो बावजूद इसके कि हर चीज़ हमारे पास नहीं थी, हमको जो भी पिछली दफ़ा का हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड था उसको लेते हुए और जो कुछ हमको समझ में आया हमने वो सब डाल के ये फाइल कर दिया था। लेकिन तब से अब तक जो भी हमको दस्तावेज मिल पाए हैं और जो भी लोगों ने हमको बात बताई है उन सब को हमने शरीक कर लिया है और वो सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 तारीख को रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करें 5 तारीख को वहाँ के लोगों को कुछ शायद रिलीफ मिल पाए। उम्मीद ही, देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि 7 दिन का नोटिस और बड़ी बहुत बढ़ के उम्मीद अगर किसी से है आज मुल्क में तो सुप्रीम कोर्ट से है। यस। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मिलता है सर आंखों पर है। आइए 5 तारीख को इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो सलमान खुर्शीद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, सन 2016 में भी उत्तराखंड सरकार समेत जो कई यहाँ पर समितियाँ यहाँ तक पहुँची थी सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ पर राहत लगाई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि PP एक्ट में इस पूरे मामले को सुना जाए। उसके बाद वो धीरे धीरे मामले जिला अदालतों में अभी चल ही रहे थे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट एक और जनहित याचिका को एंटरटेन कर लेती है और 20 दिसंबर 2022 को उसमें 7 दिन का अखबारों में नोटिस देने के बाद उसको ध्वस्त करने के बाद रेलवे के पक्ष में वो ज़मीन दे दी जाने का ऑर्डर वहाँ पर हुआ है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर सलमान खुर्शीद साहब हैं जो कि बता रहे हैं उन्होंने SLP उनकी दाखिल तो पहले ही हो गई थी लेकिन आज उसको मेंशन किया गया है और उसमें 5 जनवरी को मिली है।
डिमार्केशन से कह रहे हैं कि डिमार्केशन के साथ साथ जो कि रेलवे का डिमार्केशन की बात एक आई है ऑर्डर के अंदर, डिमार्केशन के साथ साथ तमाम जो दस्तावेज वहां पर लोगों के पास हैं, जिसमें कि लीज की प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वहां पर हैं, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी वहां पर है, मलिन बस्ती का मामला है, इन सभी तथ्य जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने जा रहे हैं। 5 तारीख को देखते हैं क्या होता है। जो भी इस तरह की खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि हल्द्वानी के लोगों से उनका विशेष तौर पर जुड़ाव रहा है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश एक बच्चे की तरह वहाँ पर लोगों को देखा करते थे, ये भी वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो देखते हैं सर्वोच्च अदालत का जो फैसला होगा सारा आंखों पर होगा, वो इसी बात को मेंशन करते हैं। तो साथियों, हम पल पल आपको इस पूरे मामले में अपडेट करा रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें, कोई भी अफवाह ना फैलाएं। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर कोई भी इलीगल कमेंट है उनको बिल्कुल ना करें। कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद है, देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है। तो साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।